अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज साइंस के पीरियड में हमारा होगा 12th लेसन, जिसका नाम है इंसानी उज़लात और हज़मी निज़ाम। तो हम देखेंगे बच्चों 12वां सबक इंसानी उज़लात और हज़मी निज़ाम में सबसे पहले उज़वी निज़ाम किसे कहते हैं देखेंगे। उज़लाती निज़ाम यानी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है बच्चों? अपने हाथ की मुट्ठी मजबूती से बंद करके हाथ कोहनी से मोड़िए, दूसरे हाथ की उंगलियों से बालाई बाजू दबाकर देखिए। आपको क्या महसूस करते हैं? आपको क्या महसूस होता है? क्या आपको बालाई बाजू सख्त महसूस होता है? ये गोश्त का हिस्सा उज़ला है। जिस्म के मुख्तलिफ हरकत के दौरान उज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं। जिस्म को मखसूस शक्ल उज़लात की वजह से हासिल होती है। ज़रूरत के मुताबिक सिकुड़ने और फैलने वाले बेशुमार रेशों का ग्रोह उज़लात यानी मसल कहलाता है। उज़लात और हड्डियों का आपस में क्या ताल्लुक़ है हम देखेंगे। उज़लात हड्डियों से वित्र के ज़रिए मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। उज़लात सिकुड़ते हैं तो जोड़ में हरकत होकर हड्डियां एक दूसरे के करीब आती हैं या दूर जाती हैं। पपोटे बंद करने की छोटी सी हरकत से कुल्हाड़ी के ज़रिए लकड़ी फोड़ने जैसी कुव्वत वाली हरकत तक जिस्म के तमाम अफ़ाल उज़लात की वजह से होते हैं। जिस्म के तमाम अफ़ाल उज़लात के सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही अंजाम पाते हैं। बोलना, हंसना, चलना, कूदना, किसी चीज़ को फेंकना जैसी मुख्तलिफ हरकत के लिए हम उज़लात का इस्तेमाल करते रहते हैं। उज़लात जिस्म के तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। इंसान के जिस्म की नशोनुमा के साथ ही उज़लात की भी नशोनुमा होती है। हमारे जिस्म में ऐसे कौन से उज़लात हैं जो सिर्फ उज़लात के ज़रिए बनते हैं? सोचो और बताओ बच्चों। अब हम देखेंगे उज़लात की किस्में, टाइप्स और मसल्स। सबसे पहले उसमें आता है कालबदी उज़लात यानी स्केलेटन मसल्स। इन उज़लात के दोनों सिरे मुख्तलिफ हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। मसलन हाथ पैर के उज़लात, इनकी हरकत इरादी होती है। ये उज़लात हड्डियों के ढांचे को जोड़कर रखने और जिस्म को ख़ास शक्ल देने का फ़ेल अंजाम देते हैं। इसके बाद नंबर 2 कल्बी उज़लात, जिसे कहते हैं कार्डियक मसल्स इंग्लिश में। इन उज़लात की वजह से दिल सिकुड़ता और फैलता है। इनकी ये हरकत गैर इरादी होती है। दिल के उज़लात की वजह से दिल की फ़ी मिनट 70 बार मुसलसल सिकुड़ता और फैलता है। इसी तरह तीसरी किस्म है हमवार उज़लात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ मसल्स। जिस्म के दूसरे अंदरूनी अज़ा में ये उज़लात पाए जाते हैं, मसलन मैदा, आंतें, खून की नालियाँ, बैज़ादान वगैरह। इनकी हरकत गैर इरादी होती है। ये हरकत सुस्त और ख़ुद ब खुद होने वाली है। इन मखसूस उज़लात के ज़रिए बेशुमार खुलियात अफ़ाल हमें महसूस हुए बग़ैर तकमील पाते हैं। इस तरह इन 3 किस्मों के उज़लात हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। हमारे जिस्म के उज़लात हमेशा ग्रोह में काम करते हैं। जब कुछ उज़लात सिकुड़ते हैं इस वक्त इस ग्रोह के दूसरे उज़लात फैलते हैं। इस तरह उज़लात जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल मुनासिब तरीके से जारी रखने का फ़ेल अंजाम देते हैं। हमारे बालाई बाजू में हड्डियों के ऊपर पाए जाने वाले उज़लात दूसरा और निचले हिस्से में पाए जाने वाले उज़लात सह सिरा कहलाते हैं। ट्राइसेप्स और बायोसेप्स इंग्लिश में इसे कहते हैं। इस तरह हमारा जिस्म के मुख्तलिफ उज़लात होते हैं, जैसे आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। मसलन मुसल्लसी उज़लात, सीने के उज़लात, पेट के उज़लात। नेक्स्ट पॉइंट है हज़मी निज़ाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है जबड़ा और जबड़ों में आते हैं दांत। तो बच्चों जैसा कि आपको सामने दांत का खाका नज़र आ रहा है, दांत के कौन कौन सी किस्में हैं तो देखेंगे बच्चों सामने शक्ल में जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दांत की 4 किस्में हैं। नंबर 1 कतरने वाले दांत, जिसे कता कहते हैं। दूसरा चीरने वाले दांत, जिसे कचली कहते हैं। उसके बाद पेशदाड़
और दाढ़। इस तरह 4 किस्में हैं। हर एक के अफ़ाल मखसूस होते हैं। हर दांत पर एनिमल नामी सख्त मादे का खौल पाया जाता है। ये कैल्शियम के नमक से बना होता है। लुआब दहन में टाइलिन नामी हाजमी खामरा पाया जाता है। इसकी वजह से स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट मोल्टोज शक्कर में तब्दील होता है। हज़मी निज़ाम। हज़मी निज़ाम में ग़िज़ाई नाली और हाज़मी गुदूद का शुमार होता है। ग़िज़ाई नाली की कुल लंबाई तकरीबन 9 मीटर होती है। इसमें ख़ास तौर पर मुँह, हलक, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाए मुस्तकीम और मक़अद शामिल है। लुआब दहन के गुदूद जिगर, लबदबा जैसे कुछ हाज़मी गुदूद ग़िज़ाई नाली से मखसूस मकामात पर जुड़े होते हैं। हज़मी निज़ाम में मौजूद मुख्तलिफ़ अज़ा पाबंदी से ग़िज़ा के हाज़मे का फ़ेल अंजाम देते रहते हैं। ग़िज़ा का इंहिज़ाम के मुख्तलिफ़ मराहिल है। हर मरहले में अफ़आल अंजाम देने वाले हज़मी अज़ा मुख्तलिफ़ होते हैं और मखसूस मरहले पर वो अज़ा अपने अपने काम बग़ैर रुकावट के अंजाम देते हैं। अब हम हज़मी निज़ाम के अज़ा की साख्त और अफ़आल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले आता है लुआब दहन के गुदूद। कनपट्टी और हलक के पास ज़बान के नीचे ही पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ गुदूद में लुआब तैयार होता है। वहाँ से वो नली के ज़रिए मुंह में आता है। ग़िज़ा चबाने के अमल के दौरान इसमें लुआब शामिल हो जाता है। इसके बाद आता है नंबर 2 मुँह में निवाला रखने के साथ ही हाज़मे का अमल शुरू हो जाता है। मुंह में मौजूद ग़िज़ा दांतों के ज़रिए चबाई जाती है। इसके बारीक बारीक टुकड़े होते हैं। हलक ग़िज़ाई नाली और सांस की नाली के सिरे हलक में खुलते हैं। इसी तरह मरी ये हलक से मैदे तक जाती है। ये ग़िज़ा को आगे ढकेलने का फ़ेल अंजाम देती है। इसके बाद नंबर आता है लबलबा। लबलबे से लबलबी रस खारिज होता है। इसमें कई खामरे पाए जाते हैं। इसके बाद जिगर जिस्म का सबसे बड़ा गुदूद है। इसे खून भरपूर मिकदार में पहुंचता है। जिगर का अहम काम ग्लूकोज को ज़ख़ीरा करना है। जिगर के निचले हिस्से में पित्ता पाया जाता है। जिगर से खारिज होने वाला रस सफ़रा पित्ते में जमा होता है। ये सफ़रा छोटी आंत में पहुंचकर ग़िज़ा में शामिल होता है, जिससे हाज़मा आसान हो जाता है। इसके अलावा वो चर्बीदार मादों के हाज़मे में सफ़रे से मदद मिलती है। सफ़रे में नमक पाया जाता है। सफ़रे के बाद आता है मैदा। ग़िज़ाई नाली की थैलीनुमा हिस्से को मैदा कहते हैं। मैदे में पाई जाने वाली मैदेई गुदूद से मैदेई रस का अफराज होता है। मैदे में आती हुई ग़िज़ा पीसी जाती है। हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, पेप्सिन, म्यूकस ये 3 मादी रस मिलकर ग़िज़ा तेज़ाबी हो जाती है। मैदे में ख़ास तौर पर प्रोटीन की तहलील होती है। खाई हुई ग़िज़ा में मैदेई रस से खीर जैसा पतला आमेज़ा छोटी आंत में थोड़ी थोड़ी मिकदार में ढकेला जाता है। छोटी आंत तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। इसमें ख़ास तौर पर ग़िज़ा के पचने और इंजज़ाब का अमल होता है। छोटी आंत में 3 किस्म के हाज़मी रस होते हैं। ग़िज़ा के पचने के दौरान हासिल शुदा तग़ज़ियाई मादे खून में जज़्ब होने का अमल भी छोटी आंत में होता है। इसके बाद नंबर है बड़ी आंत। आखिरी है बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई 15 मीटर होती है। बड़ी आंत के अंदरूनी सतह पर उंगलियों की शक्ल के छोटे छोटे उभार होते हैं। यहाँ सिर्फ पानी जज़्ब होता है। बड़ी आंत के इब्तिदाई हिस्से में अपेंडिक्स नामी छोटा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत में ग़िज़ा के पचने का अमल होने के बाद गैर हज़म शुदा ग़िज़ा और हज़म शुदा ग़िज़ा का बचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत में आता है। हाज़मे के अमल के बाद बचे हुए मादे मक़अद के ज़रिए बाहर खारिज कर दिए जाते